फिर से दहल उठा उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में एक दलित परिवार को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। जहां एक तरफ परिवार का कहना है उन्हीं के गांव के ठाकुर समाज के लोगों ने जिंदा जला दिया। जिस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया उसके 3 बच्चे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा साहब, जिनके सर से पिता का साया ही उठ गया। क्या इस उत्तर प्रदेश में दलित को जीने का कोई अधिकार नहीं? उत्तर प्रदेश में क्या योगी से डर नहीं लगता इन गुंडे बदमाशों को? हमारे सहयोगी दर्शक न्यूज़ 24 के संवाददाता आर के निषाद मृतक की बेटी से बात करके क्या कुछ कहा आपको सुनवाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। काजल। जो मृतक हैं वो आपके पापा थे बेटा? हाँ, पापा थे। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, कब पता चला आपको कि पापा को मार दिया गया? सुबह दो लोग फोन किए थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम कहा पापा हमारे सोवत हैं। हाँ। तब घरे उठ छते पे गए देखत ना आए रहन, तब हम यहाँ दौड़ता यहाँ आवत यहाँ देखत यहाँ रहन हैं। इसी जगह पर? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उनको? सब बहुत भीड़ लगी हुई थी। शाम को छोटल के साथ वो कहन कि चल हम बोझ ढोआ दा। छुट्टल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांडे बबवा ये गांव के ही हैं? गाँव के हैं। यही लोग लिवा के गए थे? हाँ। हाँ, फिर बोझ ढो के लिया यार मार लेना और का। ये 3 लोग आपके पापा को लिवा जाते हैं कि चलो बोझ ढो हमारे खेत में काम करो। हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि आपके पापा की मृत्यु हो गई है। हाँ। तो अभी तक इस मामले को लेकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या कुछ? अभी तो हमें किसी को नहीं पता चला है। किसी को? आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी पापा से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। अच्छा। उनके घर पे भी नहीं जाते थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी बेटी है और एक बेटा ये है और एक बेटा ये। 3 बच्चों को छोड़कर चला गया वो बाप। क्या यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जहां पर आए दिन दलितों पर अक्सर ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं? इस पे सरकार की क्या लगाम है? इस मृतक दलित का नाम दयाशंकर है, जिसको ग्रामीणों के कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, ऐसा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। जबकि उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। ये मामला शनिवार की रात का है, जहां पर गांव के कुछ लोगों ने उन्हें गेहूं का बोझ बंधवाने के लिए ले गए और रात में वापस घर नहीं लौट कर आए। सही सुने आप, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सख्त शासन की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ गुंडे बदमाश बेखौफ टहल रहे हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस वालों का क्या कहना है, आइए हम आपको पूरा सुनवाते हैं। सुबह करीब 6:30 बजे थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव असोटा लोहंगपुर थाना कटसना के बाहर एक बगिया में एक अजरा शव मिला है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची व शव को अपने कब्जे में लिया। इसमें ज्ञात करने पर पता हुआ कि शिनाख्त करने पर पता हुआ कि वह शव देवीशंकर पुत्र अशोक कुमार, उम्र करीब 35 साल और इसी गांव का है। इसमें परिजनों में उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे देवीशंकर को रात करीब 10:30 बजे एक अभियुक्त दिलीप सिंह द्वारा यहीं पे गांव में गेहूं की ढुलाई के लिए बुलाया गया था। वह आज सुबह उनका शव प्राप्त हुआ है। इसी तहरीर पर कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कटसना पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और 6 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SRN रेफर कर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर गांव वालों में काफ़ी आक्रोश है। गुस्साए गांव वालों ने शव को लेकर सड़क पर उतर आए, जिसको लेकर पुलिस वालों में भी काफ़ी झड़प हुई। दूसरी तरफ राजनीतिक के गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने साबित कर दिया है कि बाबा साहब की जयंती को लेकर उसके पहले ही ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वो लोग एक बीमार सोच से ग्रसित नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं इन दबंग अपराधियों तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल
और ऊर्जा किसी में शेष बची है या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए। अगर निंदनीय से भी निरंतर कोई शब्द हो सकता है तो वो इस कुकृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं बसपा की मायावती ने भी ट्वीट किया। यूपी के प्रयागराज के करछना में समन्ती तत्वों द्वारा एक दलित की गई नृशंस हत्या। इस घटना को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल दिव्य भारत 25 नेशनल न्यूज़ पर।